अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। तो मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो ही कांग्रेस नए सिरे से उभरेगी, क्योंकि उनके बिना लोग निराश हो जाएंगे। सबकी भावना है कि राहुल पार्टी का नेतृत्व करें। खुद के अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा, मेरा नाम तो मीडिया वालों ने चला दिया है। नाम कई है देश के अंदर, एक से एक बढ़कर हैं, जो संगठन को मजबूती देना जानते हैं। मौका आएगा तो मिलकर ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तमाम लोग मिलकर चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहे, साथ ही उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे तो ही कांग्रेस नए सिरे से उभरेगी, क्योंकि उनके बिना लोग निराश हो जाएंगे। सबकी भावना है कि राहुल पार्टी का नेतृत्व करें। खुद के अध्यक्ष बनने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा नाम तो मीडिया वालों ने चला दिया है। नाम कई है देश के अंदर, एक से एक बढ़कर है, जो संगठन को मजबूती देना जानते हैं। मौका आएगा तो मिलकर ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तमाम लोग मिलकर चुनाव लड़े तो बेहतर होगा। अब बात करेंगे प्रदेश में बारिश की। तो प्रदेश में औसत बारिश का कोटा पूरा हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। 7 जिलों में 33 जगह बरसा है 4 से 10 इंच तक पानी। एक माह पहले ही प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हुआ है। औसत 520 mm के मुकाबले हो चुकी है 537.06 mm बारिश। आज भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर में अति भारी बारिश की संभावना है। अच्छी बारिश ने 18 जिलों में औसत बारिश का कोटा पूरा किया है। प्रदेश के 716 छोटे बड़े बांधों में से 212 हो चुके हैं ओवरफ्लो। तो जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश में औसत बारिश का कोटा पूरा हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे में जमकर बारिश हुई। 7 जिलों में 33 जगह बरसा है 4 से 10 इंच तक पानी। एक माह पहले ही प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हुआ है। औसत 520 mm के मुकाबले हो चुकी है 537.06 mm बारिश। आज भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर में अति भारी बारिश की संभावना है। अच्छी बारिश ने 18 जिलों में औसत बारिश का कोटा पूरा किया है। प्रदेश के 716 छोटे बड़े बांधों में से 212 ओवरफ्लो हो चुके हैं। अब बात करेंगे प्रदेश भाजपा के मिशन 2023 की। अब निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करेगी भाजपा। तो अब निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करेगी बीजेपी। सक्रिय कार्यकर्ताओं को देगी दायित्व। इस योजना के तहत पार्टी कई जिला अध्यक्षों को भी हटाने की कर रही है तैयारी। अगले महीने ये बदलाव आ सकता है सामने। फिलहाल करीब 6 अध्यक्षों को बदल सकती है बीजेपी। सभी मोर्चों में जिला स्तर पर किए जाएंगे कई बदलाव। इसके लिए मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष को किया गया है निर्देशित। तो प्रदेश भाजपा के मिशन 2023 की बात हम कर रहे हैं। अब निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी करेगी बीजेपी। जो एक्टिव नहीं है उन पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी और साथ ही सक्रिय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, यानी कि दायित्व उन्हें दिया जाएगा, अहम जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएगी। इस योजना के तहत पार्टी कई जिलाध्यक्षों को भी हटाने की तैयारी कर रही है। अगले महीने ये बदलाव सामने आ सकता है। फिलहाल करीब 6 अध्यक्षों को बदल सकती है बीजेपी। सभी मोर्चों में जिला स्तर पर किए जाएंगे कई बदलाव। इसके लिए मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष को किया गया है निर्देशित। तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी ने प्रदेश कोर कमेटी का विस्तार किया है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल को शामिल किया है। भूपेंद्र सिंह और आरसी फल्दू को मिली है जगह। भरत बोगरा और सांसद भारतीबेन श्याल ने भी कमेटी में हासिल की है जगह। बीएल संतोष के गुजरात दौरे के दौरान हुआ ये विस्तार। सूत्रों के मुताबिक जिनके खिलाफ आक्रोश, उनके कट सकते हैं टिकट। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी की बात हम कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश कोर कमेटी का विस्तार किया है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल को शामिल किया गया है। भूपेंद्र सिंह और आरसी फल्दू को मिली है जगह। भरत बोगरा और सांसद भारतीबेन श्याल ने भी कमेटी में जगह हासिल की है। बीएल संतोष के गुजरात दौरे के दौरान ये विस्तार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जिनके खिलाफ आक्रोश है उनके टिकट कट सकते हैं। अब बात करेंगे सीमा पार से फैलते नकली नोटों के जाल की। तो नकली नोट पहुंचा सकते देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान। नकली नोट देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही ऐसे नोट खपाए जा रहे हैं जो बेहद उच्च क्वालिटी के हैं। आम आदमी इन नोटों को आसानी से नहीं पहचान सकता। नकली नोटों की बरामदगी पर गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है मामले की जांच।
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के जरिए भारत में आ रहे हैं नकली नोट। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को बिहार के चंपारण से मिले सबूत। मार्च अप्रैल में नेपाल के रास्ते चंपारण पहुंची थी नकली नोटों की खेप। इस खेप को बड़े महानगरों में फैलाया जा रहा है। बीजेपी से मुकाबले के लिए गुपकार। मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम जोड़ने को लेकर सियासी हलचल तेज। कश्मीर की सियासी पार्टियां हुई है लामबंद। इस मुद्दे पर केंद्र को घेरने की कर रही है कोशिश। एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई बैठक। सभी दलों ने कहा बाहरी लोगों के वोट मंजूर नहीं। हालांकि गुलाम नबी आजाद की नाराजगी के चलते कांग्रेस में नहीं बन पा रही है एक राय। अब बाहरी मतदाता बनाने को लेकर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी है। अब बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या एक बार फिर एक्टिव हो रहा है G23। एक समय आलाकमान से नाराज होकर बना था G23, लेकिन आलाकमान मनुहार के बाद मान गया था ये गुट। अब एक बार फिर उसी गुट के आनंद शर्मा नाराज हो गए हैं और छोड़ दिया है हिमाचल चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष पद। उनसे पहले गुलाम नबी आजाद ने भी दिखाए थे तेवर। उन्होंने भी कश्मीर प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद एक बार फिर आजाद का घर बना मीटिंग का अड्डा। रविवार को दोनों ने 1 घंटे से ज्यादा देर की मुलाकात। तो रविवार को दोनों ने 1 घंटे से ज्यादा देर तक मुलाकात की। अब इस मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल का संतुलन। चुनाव से पहले भूपेंद्र ने दिखाया अपना फॉर्म। 2 मंत्रियों से उनका विभाग छीनकर दिया मैसेज। दोनों मंत्रियों के विभाग में काम नहीं होने की मिली थी शिकायत। हालांकि दोनों मंत्रियों को नहीं हटाया गया मंत्री पद से। बीजेपी ने जवाब दिया कि मंत्रियों के खिलाफ शिकायत नहीं थी, काम नहीं होने की शिकायत से छीना है उनसे विभाग। अब राजनीतिक जानकार कर रहे हैं सांप भी मरा लाठी भी नहीं टूटी ऐसी बात।